नाज़रीन कराम, आज 3 नवंबर 2024 इतवार के दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी का अब तक का सबसे बड़ा खड़ाक सामने आया है। काजी फाइज ईसा के इंतकाम पर मबनी और काजी फाइज ईसा साहब के जो फैसले थे वो इस वक्त रिवर्स होना शुरू हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा काजी का फैसला जो सिर्फ और सिर्फ काजी के बुग्स, काजी के मुंतकिबुल मिजाज सोच और काजी के खुद को सब कुछ समझने की सोच की अक्कासी करता था, वो फैसला जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिवर्स कर दिया है। और इस वक्त सिस्टम जो है उसके लिए पूरे का पूरा जो ये निज़ाम बन चुका है और जुडिशरी को जो मैनेज नहीं किया जा पा रहा, वो सब कुछ इस वक्त सिस्टम के लिए दर्द सर बन चुका है। और कल बरोज सोमवार हुकूमत ने अहम तरीन हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस हंगामी इजलास के अंदर कुछ बड़े अहम तरीन फैसले होने हैं और एक बहुत वाज़ेह और क्लियर मैसेज पाकिस्तान की जुडिशरी को, बिलखुसूस पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी, जिन्होंने काजी फाइज ईसा की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रखने का फैसला नहीं किया, जिन्होंने काजी की तरह यह नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाथ पांव बांधकर सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत की बांदी बना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की डोरें हुकूमत के हाथ में दे दी जाएं और हुकूमत की डोरें जिनके हाथ में हैं वो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करें। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं उन्होंने खत लिखा है, एक मरतबा फिर बरतानवी जो मेंबरान हैं पार्लिमान के उन्होंने खतूत लिखे हैं। लेकिन इस सब में इमरान खान के साथ इस वक्त जेल में क्या हो रहा है, विकी लीक्स ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है और पूरी दुनिया को लरसा कर रख दिया है। उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बल्कि विकीलीक्स वाले मामले की ही ज़रा बात कर लेते हैं। विकीलीक्स ने इमरान खान साहब की नाहक कैद पर, जो 1 साल से ज़ायद अरसा इमरान खान साहब को कैद रखा गया है, इस पर और इमरान खान साहब की हालत ज़ार पर, जिसके हवाले से तशवीशनाक डिटेल्स हमारे सामने आती रहती हैं और इमरान खान साहब को जिन हालात में रखा गया है और इमरान खान साहब के साथ अब जो किया जा रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और इसमें इवन अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, उन्हें एक ऑफर दे दी गई है, अगर अब वो डील नहीं करते अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बयानिया बन रहा है। और 9 मई जो है उसको भी एक मरतबा फिर से रीसर्फेस करवाया जा रहा है। और आप देख लें कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में भी तरमीम और 3 महीने के बजाय अब 6 महीने तक अंदर रखने का मंसूबा, फैज हमीद का कोर्ट मार्शल का मामला जो कि बिल्कुल मीडिया से गायब हो चुका था मंजर आम से, उसकी दोबारा से डिस्कशंस। लेकिन अडियाला जेल में खान साहब की बिजली बंद कर दी जाती है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, खाना उन्हें बहुत अजीब दिया जा रहा है और एक जहनी टॉर्चर जो है इमरान खान साहब को वो भी किया जा रहा है। इस सब के अंदर विकीलीक्स ने इमरान खान की नाहक कैद पर 1 घंटे से ज्यादा की डॉक्यूमेंट्री जो है वो जारी कर दी है। इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और बिलखुसूस इमरान खान के साथ होने वाले तमाम तर मजालिम, तमाम तर ज्यादतियाँ, इमरान खान के खिलाफ उठाए गए इकदामात और आइन और कानून को जिस तरह से बालाए ताक रखा गया है। फिर आप देखें कि जो कुछ पिछले 2 साल के अंदर किया गया, बिलखुसूस पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह से इलेक्शन के अंदर बहुत कुछ हुआ और इस सब की सहूलतकारी और इस सब की हिफाजत इन तमाम तर गैर आइनी गैर कानूनी इकदामात की काजी फाइज ईसा कर रहा था, यह हम सब ने विटनेस किया है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अब अमरीकी सेनेटर्स खतूत लिख रहे हैं, बरतानिया के अंदर आवाजें उठ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है और अब विकीलीक्स जो है उसने भी ये सब कर दिया। और आप ये देखें कि नून लीग वाले क्या कर रहे हैं जी, इनके एक साहब ने अभी आकर बात की है कि अमरीकी सेनेटर्स को पीटीआई ने रिश्वत दे दी है और उन्होंने इसलिए पीटीआई के हक में ये खत लिखा है। भाई खुदा का खौफ करो, पीटीआई अमरीकी सेनेटर्स खरीदेगी? हम अमरीकी सेनेटर्स की मेजॉरिटी इतनी ही सस्ती है कि पीटीआई ने खरीद ली, भाई फिर तो वो पूरे अमेरिका को ऑपरेट करें। भाई जर खरीद गुलाम आप होंगे, डॉलर्स के आगे आप अपना सर जो है वो झुका देते होंगे, डॉलर्स के आगे सरबसजूद आप होते होंगे। भाई उनका ऊपर मतलब ये एक इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर रिश्वत लेने का अमरीकी सेनेटर्स पर भी, इस पे जो रिस्पॉन्स आना है वो आप अभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। और देखें वही बात है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जुल्म जो आप कर रहे हैं जुल्म एक्सपोज ना हो, तो उसका सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका यह है कि अपने जुल्म का बाजार जो आपने गर्म किया हुआ है उसे रोक दें। अब ये विकीलीक्स ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है 1 घंटे से लंबी, ये 1 घंटा 24 मिनट 54 सेकंड की जो दास्तान है, इस दास्तान में यकीन माने कि सर शर्म से झुक जाता है कि सरजमीने बेआईन और लाकानूनियत का नंगा नाच मेरे मुल्क में किसकी वजह से हो रहा है। और ये सवाल तो हम पूछते रहेंगे ना भाई, ये सवाल तो पूछना हमारा हक भी है, हमारा राइट भी है। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा भाई दूसरी जानिब अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले पर। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो काम किए आते साथ, मैं गिनवा के थक चुका हूं, लेकिन जो उन्होंने रीसेंट काम किया ना, लेकिन छोटे छोटे काम होते हैं। आते साथ फुल कोर्ट इजलास बुलाया, काजी की बाकियात एडहॉक जजेस को उस इजलास में नहीं बैठने दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में से काजी की बाकियात जस्टिस अमीनुद्दीन को निकाल के जस्टिस मुनीब अख्तर को डाला। जुडिशल कमीशन में सीनियर मोस्ट जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को डाला। फिर इस सब के अंदर उन्होंने जो इजलास बुलाए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले 6 जजेस से मुलाकात की, उन्होंने
उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का सरबराह बनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके हवाले से जो बाकी चीजें हैं वो हम सबके सामने है कि उनके केस मैनेजमेंट सिस्टम को नाफिजुल अमल किया। अभी कल ही जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लाहौर में इजलास बुलाया जिसमें अब खदीजा शाह 9 मई के केस में सजा काटने वाली खदीजा शाह पंजाब की जेलों का मुआयना कर सकेंगी। इमरान खान साहब की हालत जार पर बात हो सकेगी। अभी तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जज भी आने हैं। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम 5 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जुडिशल कमीशन का इजलास है जिसमें आईनी बेंचेस और आईनी बेंचेस में कौन से जज बैठेंगे उस पर बात होनी है। अब इस सबसे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक और काम किया और काजी का एक और फैसला रिवर्स किया। काजी फाइज ईसा साहब ना छोटा बंदा जो होता है ना वो छोटी हरकत करता है, जो छोटा और जरा वो बात है ना कि स्मॉल पीपल ऑक्यूपाइंग बिग ऑफिसेस, खान साहब ने कहा था ये वो लोग हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ क्या किया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर्स जो है ना, हर जज के रिसर्चर होते हैं, वो जज डेपुटेशन पे आए थे उन्हें वापस भेज दिया कि जी फारिग है। इवन उनका अपना पर्सनल स्टाफ भी काजी साहब ने बस तंग करना है ना, छोटी हरकत करनी है, बताना है कि मैं एक छोटा और एक पस्त कामत आदमी हूं, पस्त ज़हनियत का आदमी हूं, काजी साहब ने ये बताना था, काजी साहब ने बता दिया। अब इस सबके अंदर क्या हुआ जी, उन्होंने काजी साहब ने उन सबको डेपुटेशन पे वापस भेज दिया जो डेपुटेशन पे आए हुए थे। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला लिया है। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाईकोर्ट वापस भेज दिया था। बताया जा रहा है कि तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी टीम का हिस्सा थे। सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तंग करने के लिए भाई आपका एक टीम में वर्किंग रिलेशन होता है, वो आपके साथ काम कर रहे होते हैं। हर जज की अपनी एक टीम होती है, उनके अपने रिसर्चर्स होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। बड़ा लंबा सारी बात है, फैसले लिखना बड़े बड़े काम होते हैं। तो इस सब के अंदर उन तीनों को जिन्हें काजी साहब ने वापस भेजा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वापस बुलवा लिया। ये जरा समझे, काजी के फैसले रिवर्स हो रहे हैं। काजी की सोच अब काजी फाइज ईसा की जो थ्योरी और जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट चलाता था उसका कोई गुजर, कोई उसकी गुंजाइश नहीं है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। अब एक तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो होना है मंगल के दिन, तो हुकूमत उससे पहले बड़ी वारदात की तैयारी कर रही है और हुकूमत की जानिब से सोमवार के रोज कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी का इम्कान है, जो हमें जराए बता रहे हैं शहर इख्तिदार में। जराए के मुताबिक कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 के बजाय 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास के वक्त में तब्दीली की है। जराए के मुताबिक हुकूमत कल कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी करना चाहती है। हुकूमती अरकान को ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इस सब के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी मंजूर होगा और दीगर कुछ सरप्राइजेज हैं जो गवर्नमेंट देना चाह रही है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को, जो कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं और जिन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया है इस निजाम के आगे, इस सिस्टम के आगे। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को हुकूमत की तरफ से बड़ा सरप्राइज दिए जाने का इम्कान है। लेकिन इसमें मैं आपको यह बता दूं कि डट के खड़े हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी और इस वक्त निजाम की नींदें हराम हो चुकी हैं। आईनी बेंचेस किस तरह के बनेंगे, क्या एक बेंच होगा, 2 होंगे, उनमें जज कौन होंगे, सरबराह कौन होंगे, उस हवाले से भी मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, वो अगले ब्लॉग के लिए रखते हैं और वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी इज ऑन फायर, काजी के फैसले रिवर्स हो रहे हैं और हुकूमत से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए अब वो कानून साजियां करके मजीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि भाई हम डटे हुए हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये डिटेल्स आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।